जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नई वीडियो में, जिसकी शुरुआत हो रही है सुबह के टाइम से ही। और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे दूसरे दिन से लेके 5वें नवरात्रे वाले दिन तक मैंने कैसे अपने घर के काम, माता की सेवा और मैं कहाँ गई, कैसे किया, मैंने सारी चीज़ें कैसे संभाली है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे को नई वीडियो में, जिसकी शुरुआत हो रही है सुबह के टाइम से। यहाँ पे मैं सबसे पहले उठ गई थी। उठ के मैंने मंदिर वाले कमरे की साफ़ सफाई कर दी थी, झाड़ू पोछा अच्छे से कर दिया था। फिर मैंने नहा के मंदिर की सफाई अच्छे से कर दी है। और उसके बाद अब मैंने माता रानी को नहला दिया है और उनके लिए कपड़े निकाल लिए हैं। अब मैं उनको तैयार करके बिठा दूँगी, बाकी के अपने काम फिर मैं करती रहूँगी। इस टाइम तक बच्चे अभी सो ही रहे हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टी है स्कूल की। और ये मैं आपको बताऊं, नवरात्रि का दूसरा दिन है। मेरे इस व्लॉग में आप नवरात्रि के दूसरे दिन से लेके 5वें दिन तक की देखोगे कि मैंने कैसे क्या किया है। तो यहाँ पे फिर मैंने माता रानी को दूसरे दिन लाल कलर का लहंगा पहनाया था। नहला धुला के मैंने उनको तैयार करके बिठा दिया, उनको उनका आसन दे दिया है, उनको श्रृंगार अर्पण कर दिया है। और अब मैं यहाँ के उनको अच्छे से तिलक करके और उनको बिठा दूँगी। ये मेरा काम सिर्फ इतना ही होता है। और उसके बाद मैं यहाँ से अपना अब यहाँ से उठूँगी, मैं अपना काम करूँगी कुछ रसोई में, और मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा देती हूँ इसी टाइम। और अब मैं आ गई हूँ रसोई में। मैं अब चाय रख दूँगी एक साइड अपने लिए और पीहू के लिए, क्योंकि पीहू को भी आज उसको स्कूल जाना है आज। उनकी वैसे तो उनके पेपर हो गए हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन अब उनके जिस दिन उनका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन उनके स्कूल में फंक्शन है। तो उसके लिए उसको सिलेक्ट किया गया है और वो अब स्कूल जाएगी। तो मैं यहाँ को रात को मैंने जब परी के पापा के लिए व्रत का खाना बनाया था, तो थोड़ा सा आलू एक्स्ट्रा उसमें बच गया था, तो मैंने वही रख दिया था। मैं चलो सुबह इसके लिए पराठा बन जाएगा। तो एक पराठे के लिए आटा भी था और आलू भी था, तो मैंने फटाफट पहले इसी का कर दिया, क्योंकि इसको थोड़ा सा ना जल्दी जाना स्कूल में। बाकी हमारे काम सारे बाद में होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको पहले टाइम पे जाना ज़रूरी है। क्योंकि फिर ये डांस में थोड़ा सा अगर भी लेट हो जाते हैं ना, फिर बच्चा ये बोलता मम्मी मैं लेट गया था, ये था वो था। वो सब बच्चे फिर वही है कि ये सोचते हैं कि हमें लेट भेजा, ये वो बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते भी आजकल। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मेरी बेटी को कोई कुछ बोले, तो मैंने फटाफट से अपनी बेटी को पहले तैयार किया। और इसको भेजने के लिए मैंने अपने सारे काम फटाफट किए, और मैं कहा चलो इसको भेज देती हूँ, बाकी काम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर एक पराठा बना दिया है। इतनी देर में साइड में चाय भी बनती रहेगी और ये अपना नहा धो के तैयार हो चुकी है। और जब तक ये अपने जूते वूते पहनेगी और अपना बैग वैग देखेगी, तब तक मैं आटा गूंद के रख दूँगी, क्योंकि मुझे मैं और पापा जी हम दोनों ही हैं। मोनू है नहीं यहाँ, मोनू अभी घर गई है, वो आएगी तब आएगी, अभी पता नहीं उसका, वो 1 दिन में आएगी 2 दिन में आएगी। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने सारा काम अपना मतलब ये कि इसका लंच पैक कर दिया है, वाटर बोतल भी पैक कर दी है। और उसके लिए भी मैंने थोड़ी सी चाय अलग से बनाई है, अपनी अलग बनाई थी, उसकी ज़्यादा दूध की वैसे थोड़ी सी मिक्स करके बना दी है। और यहाँ पे मैंने दाल भिगो दी है। वैसे ये हरी दाल हमारे घर में बहुत ही कम खाते हैं, कि सिर्फ खिचड़ी में ही खाई जाती है, लेकिन मुझे ये दाल ऐसे जैसे सब्जी और नॉर्मल दाल बना के खाते हैं ना, मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैं और पापा जी हम दोनों खा लेते हैं सारी चीज़ें। तो आज मैं कहा चलिए यही बना लेती हूँ, कभी कभार अपनी पसंद को भी सबसे पहले रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फिर पीहू को मैं छोड़ के आ गई थी। उसके बाद आते ही मैंने सबसे पहले दाल छोंकनी स्टार्ट की थी। और दाल छोंक के जीरा डाल दिया तेल गर्म होते ही, और मसाले सारे मैंने टमाटर में ही डाल लिए हैं काट के। फटाफट सिंपल सी मैंने दाल छोंक दी है। और इस टाइम तक परी के पापा नहा धो रहे हैं, तो मैंने फटाफट अपनी रोटी भी सेक ली है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और बारिश की बताऊं तो दो तीन दिन में बारिश बंद हुई है, और आज धूप निकलने के बिल्कुल पूरे पूरे चांस हैं। तो अगर धूप निकल गई तो मुझे बहुत सारे काम हो जाएंगे फिर, इसलिए मैं अपना फटाफट सारा काम निपटाने में लगी हुई हूँ। यहाँ पे मैंने रोटी बना कर रख दी है, सब्जी दाल मेरी बन चुकी है। और अब मैंने परी के पापा के लिए टिफ़िन पैक कर दिया। टिफ़िन में मैंने चुलाई के लड्डू, थोड़ी सी व्रत वाली नमकीन और पेठे की मिठाई, वो भी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पैक की है, क्योंकि ऑफिस में 1-2 और भी बर्ते होंगे। तो कभी वही बात है कि सब मिल के खाते हैं, फिर इनको कम ना पड़ जाए, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा पैक कर दी। इन्होंने तो मना किया था कि रहने दे, मैं नहीं नहीं, पता नहीं चलता अभी कौन बरती है कौन नहीं है, तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। वैसे इतनी भूख लगती नहीं है इनको, लेकिन फिर भी भाई थोड़ा सा होना चाहिए साथ में।
तो यहाँ पे ये अपने पूजा वूजा करके आके बैठ के अब मैं इनको चाय वाय दे दी है और ये अपने पी के अब चले गए हैं। मैंने देखी धूप निकल गई थी, जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि आज धूप निकलेगी, वही काम हुआ, धूप निकली और मैंने सारे कपड़े लत्ते बाहर धूप में डाल दिए हैं। ये देखिए पापा जी को बिठा दिया है, गेहूँ सुखा दिए हैं, हाथ से धोने वाले कपड़े चेयर पे रख दिए हैं और अपना सारा काम समेट दिया है। फिर हम शाम को 4 बजे के करीब हम आ गए थे गौशाला में। यहाँ पे हमने गाय को गुड़ दिया, थोड़ा थोड़ा बहुत हरा चारा डाला और यहाँ पे आके हमें पता चला जो यहाँ की नंदी गाय थी ना, ये देखिए ये रही, ये बहुत मतलब बहुत पूजनीय है। तो इनका वही बात है कि इन्होंने यहाँ समाधि ले ली, वहाँ जाके हमें पता लगा। और ये है नवरात्रि का फिर तीसरा दिन। तीसरे दिन माता रानी ने हमें दर्शन दे दिए थे, हमारे जौ उग गए थे। और उसके बाद देखिए यहाँ मैंने इनको नहला धुला के तैयार करके बिठा दिया है, इनको इनका श्रृंगार अर्पण कर दिया और देखिए जो छोटे छोटे बहुत सारे उग गए हैं। और फिर ये है चौथा दिन, माता रानी के दर्शन कीजिए, नहा धो के फिर मैंने इनको यहाँ बिठा दिया है। ये 5वां दिन है और यहाँ पे देखिए फिर इनको भी नहला धुला के 5वें दिन भी मैंने इनको तैयार करके अच्छे से बिठा दिया, श्रृंगार अर्पण कर दिया है। और यहाँ मेरा काम हो जाता है, मैं अपना शिवलिंग को जल चढ़ा के और अपने काम में लग जाती हूँ। और आज हो रही है देखिए बारिश, बारिश हो रही है और आज पीहू का रिजल्ट भी आने वाला है और इसको आज तैयार होके जाना है मेकअप करके बहुत अच्छे से। तो मेकअप की हमेशा जिम्मेवारी मोनू की रहती है और मोनू तीसरे नवरात्रि वाले दिन आ गई थी। तो देखिए यहाँ पे अब ये इनके पापा इनको छोड़ के आएंगे और इसकी वाटर बोतल रह गई थी तो मैं भाग के इसको वाटर बोतल दे दी है और अब ये जाएगी। जब तक वो उनको छोड़ के आएंगे पीहू को तो मैं इनके कपड़े प्रेस कर दूंगी और साथ ही साथ मुझे मोनू का भी एक टॉप प्रेस करना था, वो भी कर दिया। और अब ये यहाँ पे इन्होंने अपनी पूजा पाठ कर ली है, नहा धो के अच्छे से तैयार हो गए हैं। इनको इनका लंच दे दिया है, बैग दे दिया और अब इनको इनके काम के लिए रवाना कर दिया है। और ये देखिए यहाँ पे बारिश और मौसम, हे राम, बिल्कुल ठंड ठंड सी ऐसा महसूस होता है कि दोबारा ठंडी आ गई। और हम मोनू तैयार होके अब चले गए हैं पीहू के स्कूल में फंक्शन अटेंड करने। और ये देखिए मेरी बेटी का डांस, इसका डांस था कश्मीरी सॉन्ग, मतलब कश्मीरी ड्रेसअप थी। सॉन्ग का मुझे पता नहीं क्या कुछ था, पर लेकिन ड्रेस ये थी और मेरी बेटी आई फर्स्ट पोजीशन पे। मुझे बहुत खुशी हुई। और आप सब बताना आप सबके नवरात्रि आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये भक्तिमय रूटीन पसंद आया होगा। आप नवरात्रि कैसे मना रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।